अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बादशाह और उसके गुलाम की बीवी का एक वाकया बताने जा रहे हैं। जब बादशाह को उसके गुलाम की बीवी पसंद आ गई तो बादशाह ने उसके साथ क्या किया, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार बादशाह अपने महल की छत पर टहलने चला गया। इतने में उसकी नजर महल की पास बने एक मकान की छत पर पड़ी, जिस पर एक हसीन औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा, ये किसकी बीवी है? तो बांदी ने कहा, ये आपके गुलाम की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा और गुलाम से कहा, मेरा एक काम है, हमारा ये खत फला मुल्क के बादशाह को देकर आओ और उसका जवाब भी लेकर आना। गुलाम खत लेकर घर आया और तकिए के नीचे रखकर सो गया। फिर उठने के बाद सफर का सामान साथ लिया और सफर पर रवाना हो गया। उसको यह बात नहीं पता थी कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। जैसे ही गुलाम सफर पर रवाना हुआ, बादशाह चुपके से उसके घर पहुंचा। धीरे से उसके घर का दरवाजा खटखटाया। गुलाम की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूं। औरत ने दरवाजा खोला और बादशाह अंदर आकर बैठ गया। औरत ने कहा, बादशाह सलामत, आज हमारे गरीब खाने में। तो बादशाह ने कहा, मैं मेहमान बनकर आया हूं। औरत ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं, तुम्हारे आने में मुझे कोई खैर नजर नहीं आती। बादशाह ने गुस्से से कहा, हे लड़की, तुम क्या कर रही हो? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शोहर का मालिक हूं। लड़की ने कहा, मैं जानती हूं तुम बादशाह हो, लेकिन बुजुर्ग लोगों का कहना है, शेर को कितनी ही भूख लगी हो, वो मुर्दा गोश्त नहीं खाता। हे बादशाह सलामत, तुम इस कटोरे में पानी पीने आ रहे हो जिस कटोरे में तुम्हारे कुत्ते ने पानी पी लिया है। बादशाह उस औरत की बात सुनकर बड़ा शर्मसार हुआ और वापस अपने महल आ गया, लेकिन अपनी चप्पल को वहीं भूल आया। अचानक गुलाम को ख्याल आया कि वो खत जो बादशाह ने उसे दिया था वह घर पर ही छूट गया है। वह अपने घर की तरफ दौड़ने लगा और घर आया तो उसने खत तकिए के नीचे से निकालने लगा तो बादशाह की चप्पलें पलंग के नीचे नजर आई। वह सारी बात समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर क्यों भेजा है। गुलाम खत बादशाह के बताए अनुसार दे आया और जवाब वापस लेकर आया। बादशाह ने उसे कुछ अशरफियों का इनाम दिया। वह इनाम की रकम लेकर बाजार गया और अपनी बीवी के लिए कुछ तोहफे खरीद कर लाया और अपनी बीवी को तोहफे देते हुए कहा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, मैं चाहता हूं तुम ये कपड़े अपने घर वालों के सामने दिखाओ। गुलाम बीवी को वहीं छोड़कर आया और महीने तक अपनी बीवी का हाल न पूछा और न ही उसको लेकर आया। कुछ दिन बाद बीवी के घर वालों ने कहा, या तो तुम अपनी बीवी से नाराजगी की वजह से या फिर तुम काजी के पास चलो, वहीं फैसला करते हैं। उसने कहा, हाँ काजी के पास चलते हैं। वो लोग काजी के पास पहुंचे। उसके घर वालों ने कहा, हमने एक हरा भरा बाग और एक मीठे पानी का कुआं इसको दिया था। इस आदमी ने सारा बाग उजाड़ दिया, सारे पेड़ काट दिए, सारे फल खा लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी साहब ने कहा, अब तुम बताओ लड़के। उसने कहा, जो बाग मुझे दिया था उससे बेहतर हालत में मैंने वापस कर दिया। काजी ने कहा, क्या इसने बाग तुम्हें वापस दे दिया जो पहले जैसा था? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन वापस करने की वजह क्या है? उसने कहा, जब एक दिन में बाग में आया तो वहां शेर के पंजों के निशान थे, तो मुझे डर लगा कहीं शेर मुझे खा न जाए, इसलिए मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। वहां मौजूद बादशाह ने कहा, हे शख्स, तुम अपने बाग की तरफ लौट जाओ
यकीनन शेर वहां आया था, लेकिन बिना अपना असर छोड़े, बिना पत्ता तोड़े वापस चला गया और नहीं फल खा सका। शेर तुम्हारे बाग में कुछ देर रहा और मायूस होकर लौट गया। वह वापस लौट आया और अपनी बीवी को भी साथ लेकर आया। न काजी साहब को कुछ पता चला और न किसी और को कि आखिर क्या हुआ और माजरा क्या था। अपने एलो हयाल के राज छुपाना है लोगों, अपने घरों के, अपनी बीवी के और अपने वारिसों के राज किसी के सामने जाहिर मत होने दो। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपके मालो दौलत और आपकी एहलो अयाल को सलामत रखें। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।